हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सनी साइड अप। होली का त्यौहार आने ही वाला है एंड दिस फेस्टिवल इज रंगों का जश्न। और हमारा आज का एपिसोड भी जिंदगी के अलग अलग रंगों से भरा हुआ है। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। जस्ट लाइक होली, it splashes us with unexpected colors. Some are dark and some are bright, but all adding up to our beautiful journey. आज के एपिसोड में मिलिए मेरी मेहमान गुरप्रीत से, एक इंस्पायरिंग लेडी जिन्होंने ज़िंदगी की हर मुश्किल का हिम्मत और हौसले से सामना किया। शादी की शुरुआत में ही उन्होंने अपने पति को खो दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने 2.5 साल के बच्चे को अकेले ही बड़ा किया। और फिर उसी बेटे ने एक बहुत खूबसूरत काम किया, अपनी माँ के लिए एक लाइफ पार्टनर, एक हमसफ़र ढूंढ निकाला। आज गुरप्रीत अपने लविंग हस्बैंड के साथ एक थ्राइविंग फूड बिजनेस चला रही हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। जैसे होली हमारी ज़िंदगी में हमारी मुश्किलें और दुख को मिटाकर एक नई उम्मीद के रंग भरती है, वैसे ही गुरप्रीत की कहानी प्यार, हिम्मत और एक नई शुरुआत के रंगों से भरी हुई है। तो चलिए सुनते हैं गुरप्रीत की ये रंग भरी कहानी। Hi, hello, सत श्री अकाल. My name is Gurpreet Kaur Narula. I am the co-founder of Singh Kebab and Curries. Thank you, आपने मुझे इनवाइट किया. बहुत दिनों से सोच रही थी आपसे मिलने के लिए, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे थे कि कभी आपका टाइम सेट नहीं हो रहा था, कभी मेरा टाइम सेट नहीं हो रहा था. तो देखा आपने, ये है हमारी खूबसूरत और वाइब्रेंट गुरप्रीत। चलिए इनको थोड़ा और बेहतर जानते हैं और सुनते हैं इनके परिवार और शुरुआती ज़िंदगी के बारे में। हम 3 सिस्टर्स और एक ब्रदर है, और जिस टाइम पर ये कहा जाता था कि घर में लड़का होना ज़रूरी है, उस समय माय फादर प्रे कि मतलब मुझे पहले बेटी होनी चाहिए, और आई फील प्राउड कि हम एक अच्छी बेटियां साबित हुई अपने फादर। 3 बहन, 1 भाई, तो भरा पूरा घर, तो किस तरह का माहौल था? हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा था। पापा ने हमेशा हमें फुल फ्रीडम दी है, और मतलब वो टाइम पे मेरी छोटी सिस्टर कॉलेज की जब प्रेसिडेंट बनी थी, तो मतलब मेरे पापा इतने खुश, मेरे मदर फादर, लड़कियों को साइकिल दिए जाती थी कॉलेज में चलाने के लिए, और माय फादर टोल्ड के नहीं नहीं मेरे बच्चे साइकिल क्यों चलाएंगे, मेरी बेटियां। मैं फर्स्ट ऐसी लड़की थी हमारी फैमिली में जिसने स्टार्ट ही राजदूत मोटरसाइकिल से करी थी। तो मतलब हमारे पापा ने हमें बहुत फ्रीडम से पाला है। बस मैंने अपना कॉलेज किया, कॉलेज करते करते में ही फादर ने मुझे कहा कि भाई कोई तुम्हें शादी के लिए भाई अभी तुम्हें तैयार करना है, क्योंकि हम लोग 3 सिस्टर्स थे, तो एक एक करके शादी होने में थोड़ा टाइम लगना ही था। तो फिर अरेंज मैरिज थी मेरी, और सडनली एक अच्छा रिश्ता आया जो मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगा, और फिर मेरी शादी हो गई। शादी के 2-2.5 साल बाद मुझे एक बेटा हुआ, उसका नाम यशपाल है। और बेटा जब मेरा 2.5 साल का ही था, तो मेरे फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई थी। बट मम्मा ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। लोग कहते थे कि अब क्या होगा, इतनी छोटी सी उम्र है, ये है वो है, पर मम्मा ने मुझे कभी घर पे बैठने नहीं दिया। मम्मा चाहती थी कि नहीं, यू आर अ ब्रेव गर्ल, और तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने बेटे को खुद पालना है और कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो हमने देखा गुरप्रीत एक लिबरल एनवायरनमेंट में पली बड़ी, अपनी पढ़ाई पूरी की, एक बड़ी बेटी की जिम्मेदारी उठाई, शादी की, माँ बनी और एक सुखमय ज़िंदगी जीने लगी। लेकिन फिर ज़िंदगी ने एक अनएक्सपेक्टेड और हार्ट ब्रेकिंग मोड़ लिया और उन्होंने अपने पति को खो दिया। हम समझ सकते हैं ये समय उनके परिवार के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन इस दुख के बीच एक चीज़ जो बनी रही, वह थी परिवार का साथ और उनका प्यार। पूरे परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया और उनके साथ खड़े रहे और इस मुश्किल समय को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करी। चलिए सुनते हैं ये जर्नी उनकी कैसी थी। जर्नी वॉज गुड, क्योंकि मुझे अपनी पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था। माय सिस्टर्स ऑल्सो, माय ब्रदर, माय पेरेंट्स, कि मतलब नहीं तुम कुछ करो,
तो मुझे उस समय मैंने देखा था कि कोटा राजस्थान में बंसल क्लासेस का बहुत वेव चल रहा था। उस समय बच्चों को आईटी और मेडिकल प्रिपरेशन कराते थे। तो वन माय ब्रदर्स सेटल्ड इन पुणे, तो मतलब दे ऑफर्ड मी कि मतलब आप हम आके हमारा इंस्टीट्यूट संभालो। तो मैंने वहाँ पर उनका इंस्टीट्यूट संभाला और वहाँ से मैंने आई लर्न अबाउट मैनी थिंग्स। और मुझे कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि मैं अपना भी कर सकती हूँ जब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। तो पुणे से 80 किलोमीटर्स फार मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसमें मेरे पार्टनर्स थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो एकेडमी में थे। उन्होंने पूरा एकेडमी संभाला, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। फिर मुझे लगा कि मेरा भी कोई अपना साथ में होना चाहिए, तो मैंने अपने छोटे ब्रदर और अपनी भाभी को साथ में लेके मैंने एक अच्छा बड़ा वेंचर स्टार्ट किया जिसका नाम था ज़ेनुरा एजुकेशनल एकेडमी। और वहाँ से काफ़ी बच्चे मेडिकल प्रिपेयर किए, आईआईटी में बच्चों ने सिलेक्शन लिया। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था कि मैं एक सिंगल मतलब मदर होके और मैंने अपने बेटे के साथ में एक अच्छा स्ट्रगल टाइम निकाला। और उस समय मेरे बेटे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उसके बाद फिर टाइम चलता रहा, उसको मैंने बेटे को पढ़ाया, अच्छा एजुकेशन दिया, बड़ा किया। कुछ टाइम बाद हमें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, तो उसके लिए हमें चंडीगढ़ बुलाया गया था। तो हम एक एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए चंडीगढ़ आए थे। तो वहाँ पर मेरे बेटे को मम्मा का फ़ोन आता था कि यार मम्मा के बारे में क्या करना है। तो दे बोथ मिलके उन्होंने एक प्लानिंग करी कि मम्मा की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। तो वो सक्सेस हो गया और उसने एक प्रोफाइल मेरी बनाई और वहाँ पर उन्होंने मेरे लिए एक नाइस पर्सन को चूज़ किया जो अभी वो मेरे लाइफ पार्टनर है। तो आई एम वेरी हैप्पी और थैंक्स टू यश कि उसने मेरी लाइफ को एक बहुत सिक्योर हैंड में दिया है। और थैंक्स टू माय मॉम जहाँ भी हैं, ब्लेस्ड। इस मैरिज में बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे ब्रदर इन लॉ का भी रहा क्योंकि ये शादी के लिए तैयार नहीं थे और मेरे ब्रदर इन लॉ ने इनको शादी के लिए तैयार किया था। और वेरी थैंक्स टू माय मदर इन लॉ जिन्होंने मुझे एक बेटी बना के इस घर में लेकर आया। क्योंकि जब वो मुझे शादी से पहले मिली थी तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि तुम्हें अपनी शादी से ज़्यादा एक माँ का रोल निभाना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले बच्चों को संभालना पड़ेगा। तो आई एग्री कि इट्स ओके, मैं बच्चों के साथ कोशिश रहेगी मेरी कि मैं बच्चों को अपना बनाऊं। थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा बच्चों को मुझे अपनाना क्योंकि ऑब्वियसली मतलब 25th एनिवर्सरी उनकी मम्मी बना के गई हैं। आफ्टर दैट वो जगह लेना मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था। बच्चों को वो जगह मुझे देना उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था। बट मैंने अपनी डॉटर को और बेटे को अमर को मैंने एक ही चीज़ बोली कि हम मदर वाला रोल जो है वो एक साइड रखते हैं, क्या हम एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं? तो दे विल एग्री कि चलो ठीक है। तो बेटी तो उस समय फ्रांस में रह रही थी तो वो तो थोड़ी दूर थी तो उसका चल गया। पर बेटे को डेली रूटीन में जो उसकी रिक्वायरमेंट होती थी, मैं डेली इनको पूछती थी इसको क्या पसंद है, इसको क्या खिलाऊं, इसको कैसा अच्छा लगता है। तो हमने वही चीज़ घर में एटमॉस्फेयर वैसा ही रखा जो उसको अच्छा लगता था। And this is exactly what I meant when I said life is full of surprises. And sometimes it gives us a second chance in the most unexpected ways. Gurpreet's story is a beautiful example of this. In a most heartwarming gesture, उनका बेटा और उनकी माँ एक सीक्रेट मिशन के तहत उनके लिए एक नए लाइफ पार्टनर को ढूंढ कर लाते हैं। आज भी Gurpreet's eyes and heart is full of joy and tears whenever she remembers this life-changing moment of her life. And this wasn't just all. Not only did she find love again, but she found a whole new family. She's truly lucky to have the unconditional support of her future brother-in-law. And also, most incredibly, her husband's grown-up daughter and son, who within 10 minutes of meeting her, welcome her with open arms. And just like that, Zindagi ke rang phir laut aaye. Of course, every new beginnings come with its own set of challenges, and there were initial hiccups.
But as they say, all's well that ends well. I truly admire Gurpreet's approach to this new chapter in her life, जिसमें उन्होंने किसी भी रिश्ते को बदलने की या किसी की जगह लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने परिवार को अपनाया, अपने प्यार और समझ के साथ। आपको नहीं लगता गुरप्रीत जर्नी हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ बॉलीवुड फिल्म? इमोशंस, ड्रामा, रेजिलियंस, लव एंड अ हार्ट-वार्मिंग एंडिंग। Except this one is real. Did I say heart-warming ending? नहीं, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। Her story doesn't end here. In fact, it truly begins here. Gurpreet not only found a life partner in her husband, but also a business partner who had extensive experience and knowledge of food industry. And being sick, food तो उनके DNA में है ही। What started as a beautiful companionship soon turned into a thriving business partnership driven by their shared passion for food. प्यार, परिवार और स्वाद का एक परफेक्ट ब्लेंड। आइए सुनते हैं गुरप्रीत के इस नए रंगीन चैप्टर के बारे में। इनको फूड इंडस्ट्री का काफ़ी नॉलेज था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम घर से हम शेफ़ कुक का काम करें, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते थे वहाँ पे काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते थे, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो हमने वहाँ से आइडिया कैच किया, तो हमने कुछ सोसाइटी में दिवाली मेला लगा था, तो वी मेक इट देयर मटन बाटी। तो मतलब इन्होंने मुझे बोला मटन बाटी कौन खाएगा, क्योंकि राजस्थान का फेमस है, दिल्ली में कोई जानता नहीं था। तो जैसे ही हमने उस फेट में जब हमने मटन बाटी लगाया, तो यू कांट बिलीव कि सबसे पहले मटन बाटी ही ख़त्म हुआ और लोगों का बहुत सारा डिमांड आ गया कि आप जब भी गुरप्रीत जी मटन बाटी बनाओगे तो प्लीज़ कॉल। तो हमने फिर ग्रुप पे डेली का कुछ न कुछ अपडेट करते थे कि एवरी वीक, और ऐसे हमने ये बनाया वो बनाया। तो गुड रिस्पॉन्स, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो फिर उसके बाद वी स्टार्ट, माय हस्बैंड टोल, इन्होंने यूट्यूब पे देखा वीर जी मलाई चाप के बारे में, तो हमने वहाँ से फिर उनसे बात करी और हमने उनसे फ्रेंचाइजी लिया। फ्रेंचाइजी लेके फिर हमने वीर जी मलाई चाप DLA फेज़ 3 यू ब्लॉक में हमारा रेस्टोरेंट है। अभी तो हमें वहाँ पे 7 साल हो गए हैं। उसके साथ ही हमने हमारा एक वेंचर स्टार्ट किया अपना ऑन सिंह कबाब्स एंड करीज। उसमें हमने नॉन वेजेस स्टार्ट किए, वेज नॉन वेज वगैरह स्टार्ट किया। उसी के अम्ब्रेला के अंडर ही हमने बे लीफ स्टार्ट किया है, जो हम कैटरिंग वगैरह करते हैं, हाउस पार्टीज करते, कैटरिंग करते, बर्थडे पार्टीज वगैरह करते, वो हमारा बे लीफ के नाम से चलता है। तो अभी 8 साल हो गए हैं। एक अच्छा सक्सेस अभी तक हमें मिला है और लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत मेहनत करी और आज हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अभी लोग हमसे एडवाइस लेते हैं कि अगर हमें अपना रेस्टोरेंट खोलना है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हम उसमें पूरी हेल्प करते हैं उनको, पूरा बेसिक्स से लेके मेन पावर जो रहती है, इक्विपमेंट्स दिलाना, मेन पावर दिलाना, पूरा किचन सेटअप हम उनको कंप्लीट करके देते हैं। या बिजनेस इज़ डूइंग गुड। और लोग हमें रीच करते हैं इंस्टाग्राम से, और सिंह कबाब एंड करी का एक इंस्टाग्राम पे, वीर जी मलाई चाप वाले का है, जोमेटो स्विगी के थ्रू काफ़ी लोग हमें रीच कर रहे हैं। तो और बाकी तो सबसे अच्छी पब्लिसिटी जो होती है ना, वो होती है माउथ पब्लिसिटी। अगर लोग आके आपके यहाँ खा रहे हैं, वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास 10 लोग को और लेकर आएंगे। तो ये देखना ट्रूली कमेंडेबल है कि ये कपल जिन्होंने एक दिवाली मेला के स्टॉल से अपना फूड बिजनेस शुरू किया था, आज उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां ये दूसरों को एक रेस्टोरेंट बिजनेस बिल्ड करने के लिए गाइड कर रहे हैं, फ्रॉम द बेसिक्स टू द फुल फ्लेजेड ऑपरेशंस। लेकिन जैसा कि होता है कि हर सफ़र एक स्मूथ राइड नहीं होती, आई एम श्योर इन्होंने भी चैलेंजेस, सेटबैक्स और अनसर्टेन मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए होंगे। तो मैंने गुरप्रीत से पूछा, हाउ डज शी मोटिवेट हरसेल्फ व्हेन चैलेंजिंग टाइम कम्स? हाँ, जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तो कोविड ही था हम लोगों के लिए। जब कोविड आया तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, बट माय डॉटर सन टोल्ड कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं
सबसे पहला कॉल मेरा सिमरन को जाता है कि क्या करूं, बहुत परेशान हो रही हूं। और जब वो मुझे कुछ बताती है तो वो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मतलब हारना नहीं है, कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट माय सन यशपाल, वो भी कभी भी उसको कॉल करती हूँ तो वो मुझे हमेशा कहता है कि जब आप अकेले थे ना मम्मा तब भी लड़ते थे ना, आज भी आप लड़ सकते हो, अब तो पूरी फैमिली आपके साथ है। और अब हम इस एपिसोड के फाइनल मोमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अलविदा कहने से पहले गुरप्रीत ने एक खूबसूरत मौका लिया अपने चीयर लीडर्स को, अपने सपोर्टर्स को थैंक यू करने का, जिन्होंने उनका हर समय हर मोड़ पर साथ दिया और उनके सफ़र को खूबसूरत बनाया। आइए सुनते हैं उनका ये हार्टफेल्ट थैंक यू मोमेंट। तो सबसे पहले तो बाबा जी का शुक्राना, सबसे पहले उनको शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है, हेल्दी और वेल्दी। और आई एम वेरी हैप्पी नाउ कि मेरे तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है। मेरा सन इन लॉ बहुत अच्छा मिला है मुझे, तो मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं और तीनों बच्चे, तीनों मतलब दोनों बहुएं और सन इन लॉ मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी जो मुझे रिसेंटली जो मुझे अवार्ड मिला उसमें मुझे बहुत अच्छा मतलब बच्चों ने मुझ पर प्राउड फील किया और आई एम वेरी हैप्पी। ये जो मुझे सब कुछ मिला है वो सिर्फ मेरे हस्बैंड के कारण मिला है और थैंक टू गॉड कि मुझे इतने अच्छे हमसफ़र मिले हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी और मतलब बेस्ट लाइफ मुझे मिली है। जैसे होली हर साल नए रंग लाती है, वैसे ही जिंदगी भी हमें नए मौके देती है, बस हमें उन्हें खुले दिल से अपनाना होता है। गुरप्रीत की कहानी प्यार, हिम्मत और नई शुरुआत का एक खूबसूरत उदाहरण है, जो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी हमें किसी भी मोड़ पर लाए, नए रंग कभी भी उभर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर गुरप्रीत के लिए आपके पास कोई कमेंट है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बने रहें इसी तरह के इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए सनी साइड अप के साथ। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। Until then, look up at Sunny Side Up.